रेडी? हाँ जी। हाँ, मुरली कौन सी रीड करनी है पता है? हाँ, ठीक 18 जनवरी की। है। हाँ, पार्ट 1। आप। योग करा दीजिए। हाँ जी। हाँ, हम आत्मिक स्थिति स्थित हो जाए। मैं आत्मा चैतन्य सर्वोच्च मूर्ति चमकता हुआ दिव्य सितारा मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। स्वयं को देखे अव्यक्त स्वरूप में। चारों ओर शांति के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। मैं फरिश्ता उड़ चला अव्यक्त वतन में। बाबा के पास। बाबा के हाथ में हाथ दे दो। बाबा की सारी शक्तियां हाथों द्वारा मुझ में प्रवाहित हो रही है। दृष्टि द्वारा मस्तक में चमकती हुई ज्योति देखे। ज्ञान सूर्य शिव बाबा। बाबा मुझे अपनी सारी शक्ति वरदान में दे रहे और मुझ फरिश्ते को शक्तिशाली बना रहे हैं। बाबा की एक दिव्य दृष्टि से मुझ में शक्तिशाली किरणें प्रवाहित हो रही है और मेरी सारी कमी कमजोरी समाप्त होती जा रही है। मैं स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। अब मैं एक फरिश्ता वही अपना फरिश्ता स्वरूप छोड़कर बिंदु बन परम धाम में पहुंच जाता हूँ। बाबा के सम्मुख दो बिंदुओं का मिलन। बाबा की सारी शक्ति सारे गुण
मुझ में समा रहे हो। मैं बात समा स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। मुझ बिंदु से निकली हुई शक्तिशाली किरणें सारे विश्व में फैल रही है। शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम के वाइब्रेशन सारे विश्व में फैल रहे हैं। मैं आत्मा फिर से सूक्ष्म वतन में अपना फरिश्ता चोला धारण करता हूँ और बाप दादा का हाथ पकड़कर ग्लोब पर खड़ा हो जाता हूँ। बाप दादा के साथ मैं आत्मा भी सारे विश्व को सुख, शांति, आनंद, प्रेम की सकाश दे रही हूँ। जो भी दुखी आत्मा है, अशांत है, उनकी मन की पीड़ा शांत हो रही है। उन्हें सुख, शांति प्रवाहित हो रही है, प्राप्त हो रही है। विश्व की सभी दुखी आत्माएं दुखों से मुक्त हो, उनका जीवन सुख शांति से भरपूर हो, खुशियों से भरपूर हो। सभी आत्माओं का भला हो, सभी का कल्याण हो। सभी सुखी हो जाए। दिल से सभी आत्माओं को शुभ भावना, शुभ कामना दे। सभी आत्माओं के जीवन में बाबा का सत्य ज्ञान मिले, ज्ञान की रोशनी आए सभी आत्माओं के जीवन में। सभी आत्माओं को बाप का साथ मिले। सभी का बुद्धि एक बाबा से लग जाए। शुभ भावना, शुभ कामना देते हुए मैं फरिश्ता फिर से वतन में पहुंच जाता हूँ। बाबा से दृष्टि लेकर इस साकार वतन में इस देह में अवतरित हो जाता हूँ। फिर से स्वयं को अव्यक्त स्वरूप में अनुभव करें। ओम शांति। अभी हम बाबा की
अव्यक्त मुरली बाबा से ही सुनेंगे। मुरली की डेट है 18 जनवरी 86, 86 की मुरली है। इस मुरली में बाबा मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति, इन दोनों शक्तियों को हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बाबा मुरली में कह रहे हैं कि अंत में ये दोनों शक्ति काम में आने वाली है। अगर हमारी मनसा शक्तिशाली होगी और हम निर्भय रहेंगे, निर्भयता की शक्ति से भरपूर रहेंगे, तो स्वयं को भी सेफ रखेंगे और अन्य आत्माओं को भी सेफ रखने में सहयोग दे सकेंगे, या उनके दुख दूर करने में, या उनको अथक देने में सहयोग दे सकेंगे। तो इसीलिए इस मुरली में बाबा ने मनसा शक्ति का और निर्भयता की शक्ति को शक्तिशाली बनाने के लिए कहा है। शुरू में बाबा ने तो अपने आदि रत्नों की महानता विशेषता बताई है। आगे बाबा मुरली में कहते कि मुझे दिल वाले बच्चे पसंद है, दिमाग वाले नहीं, क्योंकि दिल वाले बच्चे सच्ची दिल वाले, साफ दिल वाले बच्चे पसंद है। फिर बाबा अंत में जो ऐसी परिस्थिति आएगी, अगर हमारे अंदर कमजोरी होगी, तो बाबा कहते ये कमजोरी तुम्हारी पश्चाताप के रूप में भूतों के समान अनुभव होगी। अगर हमारे अंदर कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो उसे निकालने की अभी से ही हमें प्रैक्टिस करनी है। अभी हमें शक्तिशाली बनना है, क्योंकि बहुत बाबा कहते अंत में तुम्हें शक्तिशाली नहीं होंगे तो दूसरों मतलब अज्ञानी की तरह हमें भी पश्चाताप के अनुभव करने होंगे। इसीलिए बाबा कहते शक्तिशाली बनो। फिर आगे बाबा ने एडवांस पार्टी की रूह रियान बताई है। मम्मा अपना सफलता का क्या राज बता रही है, विश्व किशोर भाऊ क्या राज बता रहे हैं सफलता का आधार, फिर मनमोहिनी दीदी क्या बता रही है सफलता का आधार, ये इसमें आगे बाबा ने मुरली में कहा है। तो हम बाबा से ही सुनते हैं मुरली। मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। वृक्षपति बाप अपने आदि रत्नों प्रति बोले, आज वृक्षपति अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। वृक्षपति अपने वृक्ष के तना को देख रहे हैं। सभी वृक्षपति की पालना के पले हुए श्रेष्ठ फलस्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आदिदेव अपने अना आदिदेव अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। तो बाबा देखो कितनी महानता बता रहे हैं आदि रत्नों की, कि वृक्ष के तना को वृक्षपति के पालना में पले हुए श्रेष्ठ फलस्वरूप बच्चों को, फिर आदि देव अपने यानी ब्रह्मा बाबा अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। तो हर एक रत्न की महानता विशेषता अपनी अपनी है, लेकिन है सभी नई रचना के निमित्त बने हुए विशेष आत्माएं। क्योंकि बाप को पहचानने में, बाप के कार्य में सहयोगी बनने में निमित्त बने और अनेकों के आगे एग्जाम्पल बने हैं। बाप के कार्य में सहयोगी और अनेकों के आगे एग्जाम्पल बने हैं। दुनिया को न देख नई दुनिया बनाने वाले को देखा। नई दुनिया बनाने वाले कौन? शिव बाबा। शिव बाबा को पहचानना, नई दुनिया बनाने वाले को देखा, अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनकर दिखाया। कैसे बाबा पर अटल निश्चय रखकर हिम्मत से आगे बढ़े, तो दुनिया के आगे
बनकर दिखाया, अटल निश्चय हिम्मतवान। इसीलिए सभी विशेष आत्माएं हो, विशेष आत्माओं को विशेष रूप से संगठित रूप में देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं और ऐसे बच्चों की महिमा के गीत गाते हैं। ऐसे आदि रत्न बाबा के सन्मुख है तो बाबा ऐसे विशेष बच्चों के महिमा के गीत गाते हैं। बाप को पहचाना और बाप ने जो भी है, जैसी भी है, पसंद कर लिया। बाप को पहचाना और बाप ने बच्चों को पसंद कर लिया, क्योंकि दिलाराम को पसंद है। किसकी पसंद बन गई? दिलाराम की। सच्ची दिल वाले है, सच्ची दिल वाले। दिलाराम की पसंद है सच्ची दिल वाले। दुनिया का दिमाग न भी हो, लेकिन बाप को दुनिया के दिमागी पसंद नहीं। बाबा कहते दुनिया का, मेरे बच्चों को दुनिया का दिमाग न भी हो, लेकिन बाप को दुनिया के दिमागी पसंद नहीं, दिल वाले पसंद है। दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज जान लेते हैं। यानी दिमाग देने वाला, बड़ा देने वाला भी कौन है? बाबा ही है। तो बाबा कहते हैं इतना बड़ा दिमाग देता हूं जिससे तुम रचना के आदि मध्य अंत के नॉलेज को जान लेते हैं। इसीलिए बाप दादा पसंद करते हैं दिल से। नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से। बाबा को सच्चे और साफ दिल वाले बच्चे पसंद है, सेवा के आधार से नहीं। सेवा में भी सच्ची दिल से सेवा की, वह सिर्फ दिमाग के आधार से सेवा की। दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, दिमाग का आवाज दिमाग तक पहुंचता है। आज बाप दादा दिल वालों की लिस्ट देख रहे थे। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, दिल वाले दुआएं कमाते हैं। दिमाग वाले नाम कमाते हैं ऊपर ही ऊपर, और दिल वाले जो बाबा के दिल में बैठ जाते हैं, जो दुआएं कमाते हैं। तो दो मालाएं बन रही थी, क्योंकि आज वतन में एडवांस में गई हुई आत्माएं इमर्ज थी। क्योंकि 18 जनवरी है ना, 18 जनवरी को सभी एडवांस पार्टी इमर्ज होती है। वह विशेष आत्माएं रोहरुआन कर रही थी। मुख्य रोहरुआन क्या होगी? आप सभी ने आप सभी ने भी विशेष आत्माओं को इमर्ज किया ना, क्योंकि सभी को जो एडवांस पार्टी की याद आती है ना, तो बाबा कहते सभी ने विशेष आत्माओं को इमर्ज किया ना। वतन में भी रूह रूहान चल रही थी कि समय और संपूर्णता दोनों में कितना अंतर रह गया है। समय और समय के साथ साथ संपूर्ण बन गए हैं। बाबा इन दोनों में कितना अंतर रह गया देख रहे थे। नंबर कितने तैयार हुए? नंबर तैयार हुए हैं या अभी होने हैं? नंबर वार सब स्टेज पर आ रहे हैं ना, सब नंबर वार स्टेज पर आ रहे हैं। एडवांस पार्टी पूछ रही थी कि अभी हम तो एडवांस का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथी हमारे कार्य में विशेष क्या सहयोग दे रहे हैं? वह भी माला बना रहे हैं।
कौन सी माला बना रहे हैं कि कहाँ कहाँ किस किस का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा, किस किस का कहाँ नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा, वह निश्चित हो रहा है। उनको भी अपने कार्य में विशेष सहयोग सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए। इन एडवांस पार्टी वालों को भी क्या चाहिए? विशेष सहयोग हम बच्चों की सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए। जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं है, वह स्वयं भला पावन है, लेकिन वायुमंडल व्यक्तियों का प्रकृति का तमोगुणी है। वायुमंडल कैसा है? व्यक्तियों का प्रकृति का तमोगुणी है। अति तमोगुणी के बीच अल्प सतोगुणी आत्माएं कमल पुष्प समान है। ये अल्पगुणी, अल्प मना थोड़ी संख्या के मात्रा में सतोगुणी आत्माएं कमल पुष्प समान है। इसीलिए आज रोआरयान करते आपकी अति स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं मुस्कुराते हुए बोल रही थी कि क्या हमारे साथियों को इतनी बड़ी सेवा की स्मृति है? वह सेंटरों में बिजी हो गए हैं, वह जोन में बिजी हो गए हैं। ये एडवांस पर्टिकुलर आत्माएं मुस्कुराते हुए बोल रही थी कि इतनी बड़ी सेवा की स्मृति है, जो उनकी शक्तिशाली मनसा का सहयोग चाहिए। इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य, तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन अचानक की मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह के रूप में मृत्यु, बाबा देखो कितने बता रहे कि अचानक की मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने तमोगुणी होंगे। उसको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खूनी नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना, क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो? बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं कि ऐसी विशाल कार्य की तैयारी कर रहे हो, या सिर्फ कोई आया, समझाया और खाया, इसी में तो समय नहीं जा रहा है? वह पूछ रहे थे। आज बाप दादा उनका संदेश सुना रहे थे। किसका? एडवांस पार्टी वालों का। इतना बेहद का कार्य करने के निमित्त कौन है? जब आदि में निमित्त बने हो, तो अंत में भी परिवर्तन के बेहद के कार्य में निमित्त बनना है ना। वैसे भी कहावत है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया, है ना। जो अंत में हाथ लगाते हैं तो सारा हो जाता है, तो उसका नाम हो जाता है, क्योंकि अंत में आकर उसने सारा खेल पूरा किया, तो उसका नाम बाला हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। गर्भ महल भी तैयार करने हैं, तब तो नई रचना का योग बल का आरंभ होगा। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी, क्योंकि हमारे पास होगा तो हम दूसरों को देंगे। स्वयं की सेफ्टी कर मनसा शक्ति द्वारा ही
स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। मनसा शक्ति द्वारा ही हम अपनी अंत सुहानी बना सकेंगे या बनाने में निमित्त बन सकेंगे। नहीं तो साकार संयोग समय पर सरकमटास प्रमाण न भी प्राप्त हो सकता है। साकार संयोग समय प्रमाण सरकमटास प्रमाण नहीं भी प्राप्त हो सकता है। तो उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होगी। मनसा शक्ति अगर श्रेष्ठ संकल्प शक्ति और बाबा के साथ लाइन भी क्लियर होगी नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के समान अनुभव होगी। क्योंकि स्मृति में कमजोरी आने से भय भूत की तरह अनुभव होगा। मैं कैसे करूं, क्या करूं? अगर कमजोरी होगी तो खुद भी भय अनुभव करेंगे और वो भी भय भूतों की तरह अनुभव होगा। अभी भले कैसे भी चला लेते हो लेकिन अंत में भय अनुभव होगा। इसीलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। तब ही अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अभी आपके साथी आपके सहयोग का इंतजार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी वाले हमारे सहयोग का इंतजार कर रहे हैं। कार्य चाहे अलग अलग है लेकिन परिवर्तन के निमित्त दोनों ही है। वह अपने रिजल्ट सुना रहे थे। एडवांस पार्टी वाले कोई स्वयं एडवांस पार्टी वाले कोई स्वयं श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान करने के लिए तैयार हुए हैं और हो रहे हैं। कोई तैयार करने में लगे हुए हैं, कोई तैयार हो रहे हैं, कोई तैयार करने में लगे हुए हैं। उनका सेवा का साधन है मित्रता और समीपता के संबंध। उनके सेवा का कैसे सेवा का साधन है कि मित्रता और समीपता के संबंध में आना या रहना, जिससे इमर्ज रूप में ज्ञान चर्चा नहीं करते। लेकिन बाबा इसमें राज बता रहे, देखो ज्ञान चर्चा नहीं करते लेकिन ज्ञानी तो आत्मा के संस्कार होने के कारण एक दो की श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ वाइब्रेशन और सदा होली और हैप्पी चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। ऐसे एडवांस पार्टी वाली आत्माएं मित्रता और समीपता के संबंध में आ रही है। ज्ञान की चर्चा तो नहीं कर रहे लेकिन संस्कार होने के कारण, ज्ञानी तो आत्मा के संस्कार होने के कारण एक दो के वाइब्रेशन, हैप्पी होली के चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। चाहे अलग अलग परिवार में है लेकिन किसी न किसी संबंध व मित्रता के आधार पर एक दो के संपर्क में आने से आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण यह अनुभूति होती रहती है कि यह अपने है व समीप के है। ऐसे उनके द्वारा अनुभूति होती है। अपनेपन के आधार से एक दो को पहचानते हैं क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा के संस्कार है ना। अभी समय समीप आ रहा है
इसीलिए एडवांस पार्टी का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। ऐसी लेन देन वतन में हो रही थी। विशेष जगत अम्बा सभी बच्चों के प्रति दो मधुर बोल बोल रही थी। दो बोल में सभी को स्मृति दिलाई। मम्मा ने क्या बोले? स्मृति दिलाई। सफलता का आधार सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। इन विशेषताओं से सफलता सदा सहज और श्रेष्ठ अनुभव होगी। इन दोनों शक्ति द्वारा, सहन शक्ति और समाने की शक्ति द्वारा मम्मा कहती कि सहज सफलता अनुभव होगी। बाबा कहते हैं औरों का भी सुना है क्या? औरों को भी रोहरियान क्या हुई वो सुना है क्या? आज चिटचट का दिन विशेष मिलने का रहा तो हर एक अपने अनुभव का वर्णन कर रहे थे। अच्छा, और किसका सुनेंगे? तो किसी ने कहा विश्व किशोर भाऊ का। वह वैसे भी कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वो शक्तिशाली बोलता है। उसका भी एक ही बोल में सारा अनुभव रहा कि किसी भी कार्य में सफलता का आधार निश्चय, अटल और नशा संपन्न। ये विश्व किशोर भाऊ ने बताया कि निश्चय में अटल और नशा संपन्न। अगर निश्चय अटल है तो नशा स्वतः ही औरों को अनुभव होता है। इसीलिए निश्चय और नशा सफलता का आधार रहा। यह है उसका अनुभव, यानी विश्व किशोर भाऊ जी का। जैसे साकार बाप को सदा निश्चय और नशा रहा, यानी ब्रह्मा बाबा को सदा निश्चय और नशा रहा कि मैं भविष्य में विश्व महाराजन बना कि बना। यानी ब्रह्मा बाबा को हमेशा नशा रहता था कि मैं विश्व महाराजन बना कि बना। कैसे विश्व किशोर को भी यह नशा रहा कि मैं पहले विश्व महाराजन का पहला प्रिंस हूं, यानी श्री कृष्ण का पहला बच्चा, यानी विश्व महाराजन का पहला प्रिंस हूं। मैंने विश्व किशोर भाऊ क्या बनेंगे? फर्स्ट प्रिंस, श्री सेकंड प्रिंस में। यह नशा वर्तमान और भविष्य का अटल रहा तो समानता हो गई ना। जो साथ में रहे उन्होंने ऐसा देखा ना, जो ब्रह्मा बाबा विश्व किशोर भाऊ जी के साथ रहे उन्होंने ऐसा देखा ना। अच्छा, दीदी ने क्या कहा? मनमोहिनी दीदी ने, दीदी रोह रिहान बहुत अच्छी कर रही थी। वह कहती है कि आपने सभी को बिना सूचना दिए क्यों बुला लिया? छुट्टी लेकर तैयार हो जाती। आप छुट्टी देते थे? बाप दादा बच्चों से रोरियान कर रहे थे कि आप छुट्टी देते थे दीदी को। देह सहित देह के संबंध, देह के संस्कार, सबके संबंध लौकिक नहीं तो अलौकिक तो है। अलौकिक संबंध से, देह से, संस्कार से नष्ट मोह बनने की विधि यह ड्रामा में नोंदी हुई है। इसीलिए अंत में सबसे नष्ट मोह बन अपनी ड्यूटी पर पहुंच गई। दीदी नष्ट मोह बन अपनी ड्यूटी पर, यानी एडवांस पार्टी में पहुंच गई सेवा के लिए। चाहे विश्व किशोर का पहले थोड़ा सा मालूम था, लेकिन जिस समय जाने का समय रहा उस समय वह भी भूल गया था।
यह भी ड्रामा में नष्टमोहा बनने की विधि नूंदी हुई थी, जो रिपीट हो गई, क्योंकि कुछ अपनी मेहनत और कुछ बाप ड्रामा अनुसार कर्म बंधन मुक्त बनाने में सहयोग भी देता है। अंत में बाबा कहते, अपनी कुछ मेहनत, बच्चों की मेहनत और बाप ड्रामा अनुसार कर्म बंधन से मुक्त बनाने में सहयोग भी देता है। जब बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे हैं, एक बाप दूसरा न कोई, इस मेन सब्जेक्ट में पास रहे हैं, ऐसे एक बाप अनुभव करने वालों को बाप विशेष एक ऐसे समय सहयोग जरूर देता है, उन्हें कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए। कई सोचते हैं कि क्या यह सब कर्मातीत हो गए, यही कर्मातीत स्थिति है। लेकिन ऐसे आदि से सहयोगी बच्चों को एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए। बाबा अंत में जो फाइट होती है मुक्त होने के लिए शरीर से, तो उस समय बाबा सहयोग देता है एक्स्ट्रा बच्चों को। इसीलिए कुछ अपनी मेहनत कम भी दिखाई देती हो, लेकिन बाप की मदद उस समय अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स दे पास विथ ऑनर बना देती है। बाप की मदद एक्स्ट्रा मार्क दे पास विथ ऑनर बना देती है। लेकिन किन्हों को? जो बाबा से बहुत काल के सहयोगी बच्चे होंगे, जिनका एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे बच्चों को बाबा एक्स्ट्रा मार्क्स दे पास विथ ऑनर बना देते हैं। वह गुप्त होता है, इसीलिए क्वेश्चन उठते हैं कि क्या ऐसा हुआ, लेकिन यह सहयोग का रिटर्न है। बाबा को सहयोग दिया तो बाबा ने सहयोग रिटर्न में सहयोग दिया। जैसे कहावत है ना, आईवेल में काम आता है। तो जो दिल से सहयोगी रहे हैं, उन्हों को ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न के रूप में प्राप्त होती है। समझा इस रहस्य को? इसीलिए नष्टो मोहा की विधि से एक्स्ट्रा मार्क्स की गिफ्ट से सफलता को प्राप्त कर लिया। समझा? यानी दीदी ने, किशोर भाऊ जी ने पूछते रहे हो ना, आखिर क्या है। सो आज यह रोहरियान सुना रहे हैं। अच्छा, दीदी ने क्या कहा? आगे पढ़े क्या? उसका अनुभव तो सभी जानते भी हो। नहीं, बस उतना ही है। बस हाँ, अभी याद प्यार ले याद रहे। प्यार दी तो सिर्फ। हाँ, बाप दादा याद प्यार दे रहे। सदा पद्मा पदम भाग्य के अधिकारी, सदा सफलता के अधिकारी, सदा स्वयं को श्रेष्ठ आधारमूर्त समझ सर्व का उद्धार करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया सुमति बहन। अभी 1 मिनट हम वतन में जाएंगे और
बाबा को जितना भी हम यूज करते हैं ना सेवा में दिमाग, वो बाबा को दे देंगे और दिल वाले बाबा से उसका दिल लेकर आएंगे, ताकि दिल से सेवा करनी है। ठीक, दिमाग खाली करना है बाबा के पास और दिल भर कर ले आना है। और 1 मिनट के बाद हम पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए, क्या क्या कहा बाबा ने आज? कौन सी पॉइंट्स नई लगी? हम्म, बोलो। आज दीप्ति बहन, तारा बहन नहीं दिखाई दे रहे ग्रुप में। नहीं तो उनका हैंड रेस होता है सबसे पहले। बोलिए। दीदी जी, दीप्ति बहन इंडिया आए ऐसा कल सुना था उस अच्छा। group तारा सिस्टर शायद काम पे हैं, इसलिए शी वुडंट। ओके, चलो ठीक है। बोलिए फिर। किसको बोलिए? शांति दीदी। कापी सिस्टर बोलिए। दीदी ये पहली बार सुना है कि मम्मा और विश्व की शुभा और दीदी का एक्सपीरियंस क्या रहा सफलता का, कि क्या आधार रहा। वो बाबा ने बहुत स्पष्टता से बताया है कि मम्मा का था कि हमारे स्मृति दिलाई थी कि सफलता का आधार सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति रही, और विश्व किशोर भाव का निश्चय, अटल निश्चय और संपन्न नशा, वो दो। और दीदी का था कि बाबा के साथ उंगली पकड़कर चले, वो सफलता का आधार रहा उन तीनों का। शॉर्ट में बताया है। जी, आपका क्या आधार है सिस्टर? बाबा, और क्या, बाबा। अच्छा, नहीं जैसे इन्होंने कहा अटल और संपन्न निश्चय, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, तो कापी सिस्टर ने ब्राह्मण जीवन में किस आधार से सफलता का अनुभव लिया है? बाबा में निश्चय बैठा, वो ही कि वो, मुझे एक ही पॉइंट बहुत अच्छा लगा था जो पहली बार आया, कि सभी धर्मों में जो मानते भगवान एक है, वो पता चला। अच्छा, एक बल एक भरोसा। हाँ, एक ही है, सबका भगवान एक है। ठीक है, ये हम एक के हैं और हम सबका वो एक है, बस। ठीक है, चलेगा। थैंक यू। बोलिए वनमाला माता, आपने माइक अनम्यूट किया था। ओम शांति दीदी। हमें ये एक पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा कि जितना हम अभी बाबा को सहयोग देते रहेंगे, उतना अंत में हमें नष्ट मोह बनने के लिए भी बाबा मदद करेंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे। तो हाँ, ये बात अच्छी लगी कि ऐसे तो बाबा के मददगार है, तो हमने जितना सहयोग दे सकते हैं उतना यहाँ संगम पर देना चाहिए। तो ये तो निश्चित हो गया कि अंत समय बाबा हमें जरूर मदद करेगा। ओम शांति। ये उसका भी मदद करने का बहुत काल का अभ्यास है ना, वो अभी भी मदद बहुत कर का। रहा है। तो अंत हाँ। समय में भी करेगा। और सबसे बड़ा बराबर। सहयोग क्या है बाबा के लिए, बताओ? सबसे बड़ा सहयोग बाबा बाबा का ज्ञान परिचय देना, बाबा की संदेश सभी को पहुंचाना, हर आत्मा को बाबा का परिचय देना। तो ये सबसे बड़ा सहयोग।
हो सकता है। सेवा, सर्विस। अच्छा। ओम शांति। हम्म, सबसे बड़ा सहयोग माना हम बच्चों को अभी इतना शक्तिशाली बनना है। मनसा को इतना शक्तिशाली बनाना है जिससे हम लोगों के वृत्तियों को, वायुमंडल को या तमोगुणी प्रकृति के वायुमंडल को भी हमें परिवर्तन करने की हमारे अंदर उतनी पावर आनी चाहिए। ना कोई भी ये प्रकृति का या कोई भी वायुमंडल का ये देखकर हम डरे नहीं, हम ही खुद भयभीत नहीं हुए, हम स्वयं शक्तिशाली बने और दूसरों को भी। बहुत, अगर बहुत सिंपल बात कहे तो क्या हो सकता है? कोई भी कार्य दिल से करे, अच्छा, कोई भी कार्य कोई भी दे। सेवा। जी। अच्छा, ओम कोई भी सेवा, सबका सेवा पर ही ध्यान जा रहा है। सबसे बड़ी सेवा कौन सी है स्वयं अभी? को शक्तिशाली पहले बनाना है, ये मेरा कर, यानी सभी गुणों से संपन्न, शक्तियों से संपन्न बनना है। यानी स्वयं शक्तिशाली होंगे तो हम हर परिस्थिति को सामना कर सकेंगे। गोवर्धन पर्वत का पिक्चर सामने ले आओ। गोवर्धन पर्वत उठाया, भगवान बोलता है छोटी सी उंगली लगाओ, कृष्ण बोलते हैं, है ना? तो उससे क्या समझ में आता है? हाँ? कि उसको उठाना नहीं आ सकता था, अकेले नहीं उठा सकता था वो, और छोटी ही उंगली लगानी है। इससे क्या साबित होता है? दीदी बाबा हम भगवान के काम आ गए। ओम शांति दीदी जी। बोलिए देवी बहन। हमें सहयोग की उंगली कौन सा लगानी सहयोग? है। कौन सा सहयोग? मनसा, विश्व वाचा, कल्याण। विश्व कल्याण। एक मिनट, थोड़ा सा ना क्या हो जाता है, हम ना बहुत बाहर मुखी हो जाते हैं, इसलिए दूसरों की सेवा पे ज्यादा ध्यान जाता है। मैं घुमा फिरा के पूछ रही हूँ बट वहां पे कोई नहीं पहुंच रहा है। कौन सा सहयोग सबसे बड़ा सहयोग है? स्व परिवर्तन का सहयोग सबसे बड़ा सहयोग है बाबा के कार्य में, क्योंकि हमारे चाल चलन चेहरे से आपे ही सेवा होने वाली है ना। सेवा परछाई है हमारी, है ना। हम सेवा के पीछे ना भागे, सेवा हमारे पीछे, सेवा हमारे पीछे मतलब परछाई पीछे आती है ना। तो स्व परिवर्तन का सहयोग, स्व परिवर्तन की उंगली, ये तो सुना होगा ना सबने कोर्स में। जी जी तो जी परिवर्तन जी। से विश्व परिवर्तन, हाँ, बराबर है, तो स्व बराबर। परिवर्तन का सहयोग सबसे बड़ा सहयोग है। तो ये ठीक लग रहा है सबको? बहुत अच्छा हाँ है जी, जी। हाँ जी दीदी, बराबर है। स्व के ऊपर ज्यादा अटेंशन, हाँ, फिर तो हो वो जाएगा। सेवा तो आप ही ओ, होती रहेगी। जी बोलिए, अनीता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी, वही मैं भी कह रही थी लेकिन वो पहले आवाज नहीं गई कि जो इसमें भी बाबा ने बताया ना कि सेवा का साधन जो सबसे पहला समीपता संबंध में, वहां हमने ज्ञान की चर्चा नहीं की, उन्होंने दादियों ने भी, लेकिन अपने संस्कारों से, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से, और मतलब चेहरा एकदम मुस्कुराता हुआ, तो वही हमारी सबसे पहली सेवा है। ओम शांति। स्व परिवर्तन का सहयोग मतलब ये सब स्व परिवर्तन किया, माना मनसा क्लियर हो गई, है ना। वाणी में बल आ गया, कर्म तुम्हारे, कर्म योगी बन के तुम कर रहे हो, तो तुम्हारे कर्मों से भी सेवा हो रही है, तुम्हारे वाणी से भी, और तुम्हारी मनसा भी सेवा कर रही है। तो ये सारा काम हम खुद पे कर रहे हैं, तो वो दूसरों की सेवा के ऊपर ना ज्यादा ध्यान दें, हम अपने अपने ऊपर, अपने ऊपर। आप लगता है सबको कि हम सेवा कर सकते हैं क्या? बोलो, इसका जवाब दो। हम सेवा कर सकते हैं? चेकिंग करेंगे, हम्म? 100 की चेकिंग करेंगे तो कर सकते हैं दीदी। 100 की चेकिंग करेंगे ना तो कर सकते हैं। 100 पे अटेंशन देना है कि मैं कितना बाबा को याद करती हूँ, कितना मैं सखा सेवा करती हूँ, कितना श्रीमत पे चलती हूँ। अब शांति।
जी, और क्या कहा बाबा ने मुरली में आज की? बोलिए विनीता बहन। जी दीदी, जैसे आप पूछ रही थी कि क्या हम सेवा कर सकते हैं, तो वो मैं बोलने वाली थी कि हम सेवा करते नहीं, बाबा हमसे कराता है तो हम कर जी देते हैं। जी जी बिल्कुल, हम क्या ही कर सकते हैं? अरे खुद को नहीं बदल पा रहे हैं और हम क्या सेवा करेंगे, है ना? वो तो अब फूटे टूटे बर्तन बाबा यूज कर रहा है जैसे तैसे, है ना? ये तो उसको उनकी शरीर मान्यता है। नहीं। इसलिए हम खुद पे ध्यान दे, सेवा बाबा करा लेगा, है ना? और वो जी, और थोड़ा बहुत हमें जब यूज करके सेवा करवाता है तो वो दुआओं के बल से फिर हमें स्व परिवर्तन करने में भी आसानी जाती है। बस ठीक है, और बोलो। हाँ दीदी, पॉइंट्स बोल रही हूँ। तो बाबा आज बोल रहे हैं कि जो विशाल कार्य, जैसे कि इतना सारा प्रकृति का परिवर्तन होगा और इतनी आत्माओं की डेथ जो होगी, और फिर उनके जो दुख दर्द का, और उन मृत आत्माओं के, उनका वाइब्रेशन जो है वो उससे कितना कितना तमोगुणी वातावरण हो जाएगा। और उसको परिवर्तन करना, मतलब सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से तो हमारा ध्यान जाता है, पर उन सूक्ष्म रूप से भी परिवर्तन करना, उस वाइब्रेशन को परिवर्तन करना, और ये सब चीजों की तैयारी आप बच्चों ने कहाँ तक की है? जी होना है खेल, और अति अति मतलब सभी चीज अति में जाएंगे, तो कहाँ तक इसकी तैयारी बढ़नी की, इस पर हम लोग को ध्यान देने की भी बोल रहे। खूब शांति। जी। और किसी को करना है शेयर? 18 जनवरी थी। जी जी जिन्होंने शेयर नहीं किया है पहले वो बोले, अगर कोई नहीं कर रहा है तो अनीता बहन आप बोलना, ठीक है? बोलिए, और किसी को करना है शेयर? ओम शांति दीदी। ओम शांति बोलिए। पोल भी लॉन्च समय किया है शेरू भाई ने, वो भी भर देना। हाँ बोलिए बहन। उस समय अपनी भी सेफ्टी करनी है और मनसा भी सेवा करनी है लास्ट के समय में। ओम शांति दीदी। इसीलिए वो गोवर्धन पर्वत का लिया है ना। वो देखो पर्वत, वो मौसम ऐसा था, वातावरण ऐसा था, तो भगवान ने क्या युक्ति रची, पर्वत के नीचे आ जाएंगे तो सेफ भी होगा और पर्वत उठा रहे हैं ये भी उनको फील होएगा, जबकि वो जहां हम हैं वहां सेफ भी कर सकता है, ठीक है? अकेले पर्वत भी उठा सकता है, लेकिन क्यों बुलाया वहां पर, सोच की बात है ना? चलो, और एक हाथ पॉइंट किसी को ओम शेयर? शांति। ओम शांति दीदी। बोलिए बोलिए। दीदी जैसे जैसे कृष्ण ने पर्वत उठाया, ब्रह्मा बाबा ने भी पहले खुद करके दिखाया, फिर दूसरे उसको देख के फॉलो करने लगे बाबा को। जी, ओम अच्छा शांति। करते हुए भी बोला है ना, बुद्धि से सब कुछ। हम्म। क्या है 1 मिनट में निराकारी आकारी